बहरहाल 5 साल के बाद श्रीदेवी के मौत का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि खबरों को आप विस्तार से जान सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 5 साल पहले 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की तथाकथित आत्महत्या हो गई थी, जिसके बाद बहुत सारे सबूत जुटाने पड़े, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चली, लेकिन सच्चाई अब तक बाहर नहीं आई है। उसी पे आज एक अपडेट आई है। श्रीदेवी की मौत के 5 साल बाद पहली बार बोनी कपूर ने बताई असली वजह। बोले बस इसलिए घंटों तक रहती थी भूखी। वो खूबसूरत दिखने के लिए घंटों तक भूखी रहती थी और बराबर डाइट पे रहती थी, नमक नहीं खाती थी। ये सब प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनको लो बीपी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ रहे थे। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस श्रीदेवी की अचानक मौत ने उनके फैंस को शॉक कर दिया था। मौत के बाद अलग अलग कयास लगाए गए, लेकिन अब मौत के 5 साल बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने असल वजह बताई है, जो पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। और सुनकर अपनी प्रतिभा और खूबसूरती से हर किसी को दीवाना बनाने वाली सदाबहार एक्ट्रेस श्रीदेवी एक दिन अचानक काल के मुंह में चली गई और लोगों की आंखें नम हो गई। उनके फैंस समझ ही नहीं पाए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। विदेश में मौत होने की वजह से एक्ट्रेस के फैंस कभी मौत की असल वजह नहीं जान सके। ऐसे में कई कयास भी लगाए गए, लेकिन एक्ट्रेस के परिवार ने इस मामले पर खामोशी चुप्पी रख दी। अब इस हादसे के 5 साल बाद एक्ट्रेस के पति बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मौत के सच के से पर्दा उठाया है। उन्होंने मौत की असल वजह सभी के सामने ला दी है। आखिर श्रीदेवी को क्या हुआ था, वो कैसे इस दुनिया को समय से पहले अलविदा कह गई, यह आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द न्यू इंडिया को दिए इंटरव्यू में बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मौत की सच्चाई बयान की है। बोनी कपूर ने श्रीदेवी के निधन की सच्चाई का खुलासा करते हुए स्पष्ट किया है कि यह एक आकस्मिक निधन है। उन्होंने कहा, वह अक्सर भूखी रहती थी, वह अच्छी दिखना चाहती थी, वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह अच्छे रैप में रहे ताकि स्क्रीन पर वह अच्छी दिखें। जब से उनकी मुझसे शादी हुई तब से वह कुछ मौके पर ब्लैकआउट हो जाती थी। डॉक्टर यही कहते रहे कि उन्हें लो बीपी की समस्या है। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और घटना घटने से पहले तक यही लगता रहा कि ये इतना गंभीर नहीं हो सकता है। बोनी ने बताया कि जिस वक्त हम दुबई में थे तब वो डाइट पर थी। अपने हालिया इंटरव्यू में बोनी कपूर ने आगे कहा कि दुबई पुलिस ने उनसे करीब 48 घंटे तक पूछताछ की, क्योंकि भारतीय मीडिया का काफ़ी दबाव था। अपनी पत्नी की हत्या के बाद उन्होंने दावे के बारे में बोलते हुए कपूर ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं बोलने का फैसला किया, क्योंकि दुबई में पहले ही उनकी जांच हो चुकी थी और उन्होंने लगाए डिटेक्टर, उन्होंने लाइव डिटेक्टर उनमें लगाया गया। बहुत सारे टेस्ट भी हुए, टेस्ट से भी गुजरना पड़ा था। बोनी कपूर ने आगे कहा, मैंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें पता चला कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैं सभी परीक्षणों से गुजरा, जिसमें झूठ पकड़ने वाले परीक्षण और ये सभी चीज़ें शामिल थी। जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बथ टब डूबने से आकस्मिक मौत हुई थी और श्रीदेवी की मौत जो हुई थी वो बथ टब में डूबने से हुई थी। फिल्म निर्माता ने कहा कि नागार्जुन ने एक ऐसी ही घटना के बारे में बात की थी जब एक शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बाथरूम में बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में जब उनका निधन हो गया, नागार्जुन अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए घर आए थे और उन्होंने मुझसे बताया कि उनकी एक फिल्म के दौरान वह फिर से क्रैश डाइट पर थी और इसी तरह वह बाथरूम में गिर गई और उनके दांत टूट गए थे। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीदेवी की विरासत आज भी कायम है। उनकी फिल्में आज भी पर्दे पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब है। श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दुबई में निधन हो गया। अभिनेत्री एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी और अपने होटल के कमरे के बाथटब में मृत पाई गई। उस समय उनकी मृत्यु का कारण दुर्घटनावश डूबना बताया गया था। जी हाँ, लेकिन जब इस जांच की बातों की जांचें हुई तो पता चला कि वो काफ़ी डाइट पे रहती थी, भूखी रहती थी और इस वजह से उनको अटैक आया था, जिस वजह से बाथरूम के टब में डूब के उनकी मौत हो गई। बहरहाल इस खबर पे आप क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।